प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। गुड आप मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड और मॉर्निंग। मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम शालिनी कुर्रे, ग्राम महरी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। और प्रेस्टीज में लगभग मैं दो तीन तीन चार साल से मैं वेस्टीज में हूँ। लेकिन मैं वेस्टीज का शुरुआत नहीं कर पाई थी। और आपको मैं ये बताना चाहूँ, थोड़ा मैं अपना परिचय और स्टोरी बताना चाहूंगी कि मैं वेस्टीज में कब आई थी और कैसे आई थी। तो लगभग मैं 4 साल पहले आई थी, वेस्टीज का शुरुआत की थी। और जैसे ही मैंने वेस्टीज का शुरुआत किया था, उसी समय लॉकडाउन आ गया। और लॉकडाउन आने के पहले 2-4 महीने पहले जो मेरा सीनियर था वो एक्सपायर हो गए और स्वर्गवास चले गए। जो कुछ हादसा था, एक्सीडेंट था, उसमें उसका स्वर्गवास हो गए। तो फिर मैं वेस्टिज ठीक से कर नहीं पाई। उस समय मैंने वेस्टिज का अच्छा जबरदस्त शुरुआत किए थे, उसी समय की बात है ये। और अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैंने वेस्टिज का पूरा क्यूट ही कर दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि पहले मैंने वेस्टिज में, फिर वेस्टिज छोड़ दी, फिर उसके बाद मेरे पास कोई ऑफलाइन सपोर्ट नहीं था। तो एक दिन मेरे घर मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मदन लाल साहू सर और हमारे ग्रेट अपलाइन सनत यादव सर हमारे घर आए और मुझे समझाए कि जो हो गया सो हो गया, अब हम आपका मदद करेंगे बेटा और पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। तो मेरे जो डायरेक्ट अपलाइन थे वो मुझे अगर महीने में 5 दिन भी टाइम देता होगा या देती होगी थी, तो मेरी मदन सर और सर ने समझाया कि महीने में हम आपको 2 बार टाइम देंगे और आपको सफल बनाने के लिए पूरा फुल प्रयास करेंगे, ऐसा करके मेरे को समझाए। फिर मैंने फिर से अपना दिमाग और माइंडसेट किया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे करना है। अगर मेरे पास ये चीज बार जाने के बाद दूसरा बार वापस आ रहा है, मतलब कुछ तो बड़ा बात है, कुछ बड़ा कारण भी होने वाला है। तो ऐसा मैंने फिर से सोचा और फिर से काम स्टार्ट की और मेहनत लगा के उसके बाद जस्ट 2 साल 1 साल बाद फिर मैंने काम किया ही नहीं। फिर से थोड़ा और थोड़ा कारण है और वो कारण मैं आपको नहीं बताना चाहूंगी। फिर मैंने काम छोड़ दिया फिर से। फिर उसके बाद जस्ट 1 साल पहले से मैं फिर काम स्टार्ट की और आज कर रही हूँ। और मैं अभी सफल तो नहीं हुई हूँ, लेकिन अब मैं सफल होने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और सफल होने के लिए क्या क्या करना है ये कारण मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सफल होने के लिए सबसे पहला कारण और मूल मुद्दा है कि हम सफल होने के लिए हमको 4 चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। यस, आपने सही सुना, 4 चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अगर हम ये 4 चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो बेशक हम सक्सेस हो जाएंगे। तो पहला टॉपिक है बहाना। कि बहाना लोग बहुत करते हैं, ज्यादातर आजकल के लोग अगर किसी को अगर अच्छा चीज के बारे में बताते हैं तो वो बहाना कर देते हैं कि हाँ कि आज धान लोगो यार, कि आज धान को मिलना है या सोसाइटी ले जाना है ना। ऐसा कि आज अगर मीटिंग है तो फिर मैं मीटिंग में नहीं आ पाया, तो क्यों नहीं आ पाया, तो आज मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, अरे भाई अभी तो हड़ताल चल रहा है। ऐसा कई सारा कारण है। अगर ऐसा ही बहाना मारते रहेंगे तो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आज जितने भी लोग सक्सेस हैं और जितने लोग सक्सेस हो पाए हैं तो वो केवल बिना बहाना के। अगर आज उन्होंने बहाना किया होता तो आज कभी उन लोग कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे दूं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने पूरा फुल टाइम दिया और बहाना नहीं किया। हाँ, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, एक लड़की है जिसका एक पैर नहीं है, लेकिन आज उसका एक पैर नहीं है फिर भी से उन्होंने डांस किया और पूरा ऑल इंडिया में अभी डांस में नंबर 1 का खिताब लेकर बैठी है। और दूसरा लड़की की बात बताऊं तो पूर्णिमा सिंह है, जो एक गोल्ड मेडलिस्ट है, जिन्होंने एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और गोल्ड का चैन पहना हुआ था अपने गले में, और कुछ गुंडे लोग उसके जो गोल्ड मेडलिस्ट को है उसको छीनने के लिए उसको उसका गोल्ड मेडलिस्ट उसको छीन रहे थे। तो वो अपने आप को बचाने के लिए
अपने आप को बचाने के लिए ट्रेन से कूद पड़ी और उसका पैर टूट गया, और पैर टूटने के बावजूद भी आज वो माउंट एवरेस्ट का पूरा खिताब लेकर बैठी है। जैसे कि आज हमारे कंपनी की भी बात करूं या हमारे कंपनी की बात उदाहरण दूं, तो हमारे कंपनी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास पैर नहीं है या जिसके पास हाथ नहीं है, जो देख नहीं सकते हैं, फिर भी इस महीने का 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं। और छोटा बड़ा भी हमारे सक्सेस है, काफी सारे लोग ने प्लान में देखा होगा। तो ये है माय डियर फ्रेंड पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक है नशा पान। हाँ, आपने सही सुना, नशा पान। ये हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है कि नशा पान करने से हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और आज तक नशा पान करने वाला लोग आज तक एक ऐसा सिंगल आदमी है जो सफल नहीं हुए हैं, ना कि सफल बने हैं। हाँ, अगर नशा पान करना ही है बिजनेस में, अगर नशा पान करना ही है तो हमको समय के साथ नशा पान करना चाहिए, है ना। पीने का चीज है पी लेना चाहिए, खाने का चीज है खा लेना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा अगर हम करते हैं तो लाइफ में हम कभी भी नशा पान करते करते कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड। अगर मैं उदाहरण लूँ तो हमारे जैसे भी अपलाइन है या डाउनलाइन है जो नशा पान करते हैं, तो ठीक है, हाँ, अगर आप नशा पान करते हो तो समय पे करो, मीटिंग के आने से पहले करो, या अगर आप मीटिंग में जा रहे हो तो मीटिंग के जाने से पहले कर लो। हाँ, उसके बाद अगर आप मीटिंग से वापस आ रहे हो तो मीटिंग के बाद अगर आप नशा पान कर दो, समय में करो, जो भी करो, है ना। आज का अगर मैं उदाहरण दूं तो नशा पान करने वाले हमारे टीम में एक व्यक्ति थे जिसका मैं आपको नाम बताना चाहूंगी, वासु पटेल जी। हाँ, अगर अब वो हमेशा नशा पान करते थे और आज इस बिजनेस में नहीं है माय डियर फ्रेंड, जो हमारे ही बीच के आदमी हैं। मैं अपने आप के बीच के ही आदमी को उदाहरण दे रही हूँ, जो वेस्टिज करते थे और नशा भी करते थे, लेकिन आज वो बिजनेस में नहीं है। जी, जैसे कि हमारे सीनियर लोग अगर कोई नशा पान करते हैं या कोई भी करते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके साथ कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहेगा। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या हमारे सर या मैडम जो भी है, अगर उन लोग नशा करते हैं तो कोई भी इंसान अपने बेटी या बेटे या जो भी है रिश्तेदार, है ना, उसके साथ काम करवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि खुद नशा करता है तो इसके साथ हम कैसे काम करवा सकते हैं, हमने बेटी बेटा बहू बेटी तो इसको भी है ना। अगर हमारे यहाँ आएंगे भी तो उसको बैठाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, अरे यार ये तो खुद नशा करता है, ये मेरे को बिजनेस क्या बताएगा। ऐसा लोग के ऊपर, मतलब लोग हमारे आप, मतलब अपने आप में डाउट करेगा कि ये नशा करता है, इसके साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में नशा बिल्कुल नहीं करना है, नशा से दूर रहना है ना। और तीसरा टॉपिक है स्थिति, जो अहंकार। अहंकार का मतलब होता है ईगो। ईगो का मतलब विश्वास। जो ईगो करते हैं, विनाश। ईगो का मतलब है विनाश। विनाश ही एक ईगो का जड़ है। अगर हम ईगो करेंगे कि जैसे कि मैं बड़ा लीडर हूँ, मैं बेस्ट लीडर हूँ, मैं छोटा छोटा मीटिंग क्यों लूँ, मैं लोगों से क्यों मिलूँ, मैं 1 to 1 क्यों जाऊँ, अरे मैं तो अमीर आदमी हूँ, मैं गरीब के यहाँ क्यों चाय पीऊँ, मैं तो अपने घर में मस्त आराम से सोफे पे बैठता हूँ, मैं गरीब के घर क्यों बैठूं, जमीन पे क्यों बैठ के खाना खाऊं। ये सारे युगो, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस बिजनेस में। अगर हमको बिजनेस करना है तो बिल्कुल भी बिजनेस करने का 3 मूल मंत्र है। हमेशा अपने आप को, दिमाग सिर के ऊपर हमेशा बर्फ रखना है, और मुंह में हमेशा शक्कर रखना है, और हमेशा पैरों में चक्का बंधना होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। हाँ, हमेशा हमें दिमाग को ठंडा रखना है, मुंह पे मीठा वाणी बोलना है, और पैर को हमेशा चक्की के जैसा और घोड़े के जैसा तेज भागना है, तब जाके हम इस बिजनेस में सफल होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। हमेशा कभी भी ईगो नहीं करना है कि लोगों को देखो कि क्या कर रहा है, कि ये भिखारी है, ये मेरे साथ काम करेगा कि नहीं, ये तो खुद फटा कपड़ा पहनना है, इसके साथ मैं क्यों काम करूं, है ना। अगर उसके पास ड्रीम है, अगर सपना है, तो वो भिखारी भी रहेगा, उसके साथ भी काम करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तो ये सारी बातें हैं जो हम इस बिजनेस में, वेस्टिज की बात ही नहीं करती, मैं सारे बिजनेस की बात कर रही हूँ। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हमेशा उसकी आदत को आप देखना, कभी भी बैठ के, अगर मैं अपनी उदाहरण लूँ तो हमारे जतिंद्र नायक सर, वो इतना
अच्छे इंसान हैं जो आज महीने का 23 लाख 40 लाख अगर कमा रहे हैं, फिर भी अगर उसके साथ मिलो ना तो ऐसा लगता है कि एकदम नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हो, उसके जब सब मिलो तो ऐसा लगता नहीं कि वो 23 लाख कमाता हो। तो माय डियर फ्रेंड, हमको भी वैसे ही बनना है कि हम ईगो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम 1 लाख कमा रहे हैं 2 लाख कमा रहे हैं ऐसा। और चौथा टॉपिक है आरामदायक। कभी भी लाइफ में ज्यादा और इतिहास रचना है अपने आप में और अपने लाइफ में, अगर इतिहास रचना है ना तो हमको रोजीना काम करना पड़ेगा। अरे यार हमारा तो अच्छा चल रहा है, हम क्यों काम करें, हम तो महीने का 5,000 कमाते हैं, हमको क्या जरूरत काम करने का, हम क्यों करे काम। अरे हम तो क्राउन बन गए भाई, हमको क्या करना 1 to 1 जाके। अरे यार हम तो क्राउन बन चुके, हम तो यूसीडी बन चुके, हम तो लाखों रुपया कमा रहे, हमको क्या ही काम करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कभी भी लाइफ में आरामदायक दिमाग में चीज आना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण ले लू, हमारे सिद्धार्थ सर की बात करूं तो वो महीने का 1-1 करोड़ कमाता है, फिर भी आज भी वो मीटिंग करता है, आज भी प्रोडक्ट सेल करता है, आज भी लीडर बना रहे हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए जिंदगी में। कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तब जाके हम इतिहास रख सकते हैं। और आरामदायक स्थिति कभी भी नहीं अपनाना माय डियर फ्रेंड। अगर आपको मेरी बातों को ऐसा लगता है कि सच में हाँ ये करना चाहिए, तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारे लोग, जितने भी लोग आप आज मीटिंग में आए हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस बातों को फॉलो करोगे। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने मुझे सुना इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।